नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है मंगलवार, तारीख है 10 दिसंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस के बोलने का कोई मतलब नहीं है, लालू ने इंडिया के नेता के लिए ममता का किया समर्थन। कुर्ला बस एक्सीडेंट, नशे की हालत में था चालक, प्रत्यक्षदर्शी बोले हादसे के बाद हंस रहा था ड्राइवर। ट्रंप की टीम में एक और भारतीय की एंट्री, चंडीगढ़ की हरमीत ढिल्लों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सीरिया पर अमेरिका इजराइल के बाद तुर्की का भी हमला। ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री पर चौतरफा मार। बढ़ती महंगाई, सुस्त पड़ती इकोनॉमी, नए आरबीआई गवर्नर के सामने होंगी चुनौतियों का पहाड़। एमएस धोनी ने अमिताभ बच्चन को छोड़ा पीछे, शाहरुख खान भी नहीं दे पा रहे टक्कर, हर जगह माही का बोलबाला। आईसीसी ने अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग को बैन किया। अब खबरें विस्तार से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इंडिया के नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं है, हम ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी को नेतृत्व दिया जाना चाहिए, हम 2025 में फिर से सरकार बनाएंगे। मुंबई के कुर्ला बस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, करीब 43 अन्य लोग घायल हैं। मुंबई के कुर्ला में सोमवार रात को एसजी 12वें मार्ग पर एक बस चालक ने पैदल यात्रियों और वाहनों पर बस चढ़ा दी। चालक ने पुलिस जीप को भी टक्कर मारी। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक यह बस अंधेरी जा रही थी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम में भारतवंशी की धमक बढ़ती जा रही है। अब ट्रंप ने एक और भारतवंशी को अपनी नई कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। ट्रंप ने सोमवार को भारतीय अमेरिकी वकील हरमीत के ढिल्लों को न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया है। सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद विदेशी देशों के हमले तेज हो गए हैं। इजराइल ने सीरिया के दक्षिणी, अमेरिका ने मध्य और तुर्की से जुड़े रिबल फोर्स ने उत्तरी इलाके पर हमला किया। तुर्की रिबल फोर्स ने सीरिया के उत्तरी इलाके मनबिज पर कब्जा कर लिया है। कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का मनबिज पर 8 साल से कब्जा था। साल 2016 में एसडीएफ ने आईएसआईएस को हराकर यहां पर कंट्रोल हासिल किया था, लेकिन सोमवार को इस पर सीरियन नेशनल आर्मी ने हमला कर कब्जा कर लिया। देश का ऑटो पार्ट्स उद्योग रोजगार को लेकर अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। लगभग 57 अरब डॉलर के आसपास का सकल घरेलू ऑटो उपकरण उद्योग चौतरफा संकट से गुजर रहा है। बढ़ती लागत और टैक्स की मार के बीच संसाधनों की कमी के कारण ऑटो पार्ट्स उद्योग बाजार की चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा। संजय मल्होत्रा उस समय भारत के केंद्रीय बैंक के गवर्नर की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं जब आरबीआई के सामने यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि वह महंगाई पर ज़्यादा ध्यान दे या सुस्त होती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए ब्याज दरों को कम करे। विगत 1 महीनों के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ब्याज दरों को घटाने की मांग की है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस समय काफ़ी कम नज़र आते हैं। मैदान पर वह सिर्फ आईपीएल के दौरान ही नज़र आते हैं, लेकिन इसके बाद भी माही की फ़ैन फॉलोइंग में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। उनके फैंस को देखकर लगता है कि उनकी तादाद में सिर्फ इजाफा हुआ है और इसी कारण धोनी की मार्केट वैल्यू भी दमदार बनी हुई है। इतनी दमदार कि बॉलीवुड के शहंशाह और बादशाह दोनों उनसे पीछे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग को बड़ा झटका दिया है। इस लीग से सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम और सर विवियन रिचर्डसन जैसे दिग्गजों का भी कनेक्शन है। आईसीसी ने नियमों के उल्लंघन के चलते अमेरिका की क्रिकेट लीग पर बैन लगा दिया है। बताया जा रहा है कि आईसीसी ने इसके अगले सीजन को मान्यता देने से इनकार कर दिया है क्योंकि इसने नियमों की अनदेखी हुई है। एक गलती के चलते अमेरिका की इस क्रिकेट लीग को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।